ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र क्यों और कैसे, इसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे। महापुरुष अनादिकाल से ही इस धरती पर हुए हैं। तुलसीदास जी के समय में तुलसीदास जी ने कहा कि नर सहस्त्र में सुनो पुरारी और को एक होए धर्म वृद्धारी। धर्मशील कोटिन में कोई विषय विमुख विरागरत हुई। कोट विरक्त मध्य श्रुति कही सम्यक ज्ञान सकृत को रही। करोड़ों विरक्तों में से जो अपना गृह त्याग करके निकल चुके हैं, उनमें से सम्यक ज्ञान को कोई कोई बिरला ही प्राप्त करता है। यही बात गीता में भी बताई भगवान कृष्ण ने कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यदपि सिद्धे यत्नामपि सिद्धानाम कश्चिन मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई बिरला ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्नशीलों में भी कोई बिरला ही मुझे तत्व से जानता है। बहुत से लोग तो सब कुछ समझ के भी नहीं जान पाते, क्योंकि साधन पार नहीं लगता है। इस दुर्लभ तत्व को प्रदान करने की जो विधि है वही धर्मशास्त्र, वही गीता है। और ये मनुष्य मात्र का धर्मशास्त्र क्यों और कैसे, तो इस धरती पर सबसे पहले गीता ही अवतरित हुई। जब तक मानव सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उसके पहले ही भगवान ने इसको मनुष्य के कल्याण के लिए उपदेश के रूप में कहा। तब इसका नाम क्या था? अविनाशी योग। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में सूर्य से कहा। किताबें नहीं थीं, पुस्तक लिखने का जो प्रचलन था उस समय नहीं था, केवल स्मृति परंपरा थी। सुनो और स्मृति में धारण करो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस योग को कल्प के आरंभ में, जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई, तब सूर्य से कहा, और सूर्य ने उसी स्मृति परंपरा को आगे बढ़ाया, अपने पुत्र मनु से कहा। और सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई? मनु से। इसलिए ये मानव सृष्टि कहलाती है। सबका नाम मनुष्य है, क्योंकि मनु से जायमान है, इसलिए मनुष्य। वो आदि पुरुष थे, इसलिए उनका एक नाम आदम था, तो आदम के वंशज, इसलिए आदमी। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपका जन्म तो अब हुआ है, और बहुत से प्रश्न किए। अर्जुन के समय में ये जो योग की परंपरा थी, अविनाशी योग, जिसका बाद में नाम गीता पड़ा, राजर्षि काल था, अर्जुन का समय था। तब तक लोग धीरे धीरे भूल गए थे इसको। मनु से इच्छाकु ने जाना, इच्छाकु से राजर्षियों ने जाना। ये स्मृति परंपरा, अर्थात सुनो, स्मरण रखो और आगे बढ़ाओ। इस तरह से ये गीता चली आ रही थी। इसका नाम क्या था? अविनाशी योग। अर्जुन के समय में जब लोग भूल गए, रूढ़ियाँ पनपती रहती हैं, धर्म के विषय में लोग भूलते रहते हैं। फिर भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, फिर उन्होंने इसी गीता को, इसी अविनाशी योग को फिर अर्जुन के प्रति कहा, और नाम क्या पड़ा? गीता, श्रीमद् भगवत गीता। पहले क्या नाम था? अविनाशी योग। सृष्टि की उत्पत्ति के पहले, और सृष्टि उत्पन्न किससे हुई? मनु से। स्वयंभू मनु और शत्रुपा। तो संसार में जितने भी मनुष्य हैं, ये सब मनु के वंशज हैं। और मनु कौन थे? त्रिलोकी सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे।
राजा थे, और जब उन्हीं से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है तो सभी राजपुत्र हैं। कोई ऊंचा और नीचा कैसे हो सकता है? मनु के ही वंशज है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने बहुत से प्रश्न किए कि आपका जन्म तो अब हुआ है, मैं कैसे जानूं कि आपने इसको कहा? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, पर उन सबको तू नहीं जानता, मैं सबको जानता हूँ। और प्रश्न पर प्रश्न करते चला गया। अंत में 18 अध्याय में जाकर के भगवान कृष्ण की बात से अर्जुन संतुष्ट हुआ। संपूर्ण गीता जब सुना दी और अर्जुन ने अपनी स्मृति में धारण कर ली, तब फिर अर्जुन से पूछा कि तुम्हारा मोह नष्ट हुआ, अज्ञान नष्ट हुआ? भगवान कृष्ण ने तो फिर अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितो अस्मिगत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं उसी स्मृति को प्राप्त हो गया जिसको उस समय का समाज भूल गया था। भगवान कृष्ण ने याद दिलाया, अर्जुन ने पूरी की पूरी गीता पुस्तक अपनी स्मृति में धारण कर ली। एक बार के सुनने से इतनी बड़ी पुस्तक धारण कर ली। पहले के लोगों की बुद्धि बहुत तेज थी, अब के लोगों की बुद्धि किसी किसी की ऐसी होती है कि एक बार में याद हो जाए, लेकिन पहले ऐसे लोग होते थे। पूरी गीता स्मृति में धारण कर ली और कहा कि मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, मोह से उत्पन्न, और मैं अपनी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस तरह से ये गीता अवतरित हुई। और इसी बीच में मनु क्या थे, बहुत दीर्घजीवी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में एक प्रलय भी देखा। जब प्रलय होने को आया तो भगवान ने कहा कि मैं मत्स्य रूप में आऊँगा, अपने भ्राताओं को, सप्त ऋषियों को लेकर के एक नाव में बैठ कर के सृष्टि के संपूर्ण बीजों को, जितनी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं सबके बीजों को नाव में रख लेना, और मेरे आगे सिंह होगा, मत्स्य अवतार में मेरे आगे सिंह लगा होगा, उसमें नाव को बांध देना। ऐसा ही हुआ। भगवान मत्स्य रूप में आए, नाव बांध दी गई। प्रलय के का जल जो है चारों तरफ आप्लावित हो गया, पृथ्वी डूब गई। इसके बाद जो मत्स्य था वो भगवान के रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने फिर बोलता गया, मत्स्य उपदेश देते चले गए और उसको मनु संकलित करते चले गए। उसका नाम रखा श्रुति, उसी को वेद कहते हैं। तो बहुत से लोगों का मानना है कि वेद जो है सबसे पुराना है, लेकिन गीता सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भगवान ने उपदेश के रूप में दी। पहले से मनु गीता को जानते थे और बाद में भगवान ने वेद, उनकी वाणी वेद है। लेकिन वेद में क्या है, लोक रीति बहुत है। समाज में उस समय के नियम, सृष्टि के आरंभ के, वो सब उसमें लिखे हुए हैं। समाज शास्त्र उसमें है, वास्तु शास्त्र है, कैसे घर बनाए, ये सब है। तो वो उसका नाम रखा श्रुति, कभी कभी पढ़ लो। और इस गीता का नाम क्या रखा, स्मृति। इसको सदा याद रखो, स्मरण में रहना चाहिए, इसको भूलो मत। तो याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है, इसलिए स्मृति इसका नाम रखा। तो ये जो गीता क्या है, यही शुद्ध मनुस्मृति है। मनु ने इसी गीता के उपदेश को अपनी स्मृति में धारण किया और परंपरा देते हुए आगे बढ़ाया। फिर एक वेद जो है ब्रह्मा जी ने भी रचना कर रखी थी। जब प्रलय हुआ तो ब्रह्मा जी को थोड़ी सी झपकी आई और वो राक्षस हयग्रीव नाम का एक राक्षस उनका वेद चुरा के लेके भाग गया। भगवान मत्स्य रूप में थे ही, उस राक्षस का वध किया मत्स्य भगवान ने, और फिर ब्रह्मा जी का वेद ब्रह्मा जी को ला के दिया। मतलब एक ही समय में दो तरह के वेद थे, एक ब्रह्मा जी का भी अलग से था और भगवान ने जो बोला उसको मनु ने संकलित किया। लेकिन इन सब का नाम क्या था, श्रुति, और गीता का नाम स्मृति। उसको स्मरण करना है। स्मृति मतलब याद रखने योग्य वस्तु क्या है, स्मरण रखने योग्य क्या है, गीता है। वेदों को पढ़ो, जीवन में टाइम मिलता है तो पढ़ो, नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, लेकिन गीता पढ़ना, याद करना, स्मरण करना बहुत जरूरी है। वही हमारा धर्मशास्त्र है। कोई और विधि
तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इति गुह्यतमं शास्त्रम मेद मुक्तम मया नग एतत् बुद्धा बुद्धिमानस्यात् कृत कृतश्च भारत। इतना ही अत्यंत गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा तेरे प्रति कहा गया। दूसरा कोई शास्त्र नहीं है, यही गोपनीय है जो तेरे प्रति कहा गया, और इसको समझ करके कृतार्थ हो जाएगा, कुछ भी करने योग्य शेष नहीं बचेगा, भगवान की प्राप्ति कर लेगा, परम श्रेय की प्राप्ति कर लेगा। तो ये शास्त्र विधि मुत्सर्ज्य वर्तते काम कारत न च सिद्धिम न वाप्नोति न सुखम न परम गति। इस शास्त्र विधि का आचरण न करके, कोई दूसरे शास्त्र को पढ़ के दूसरा आचरण करके यदि भगवान को प्राप्त करना चाहे, सुख को प्राप्त करना चाहे तो मिलेगा? तो भगवान कहते हैं कि नहीं, शास्त्र विधि को, इस गीता की विधि को त्याग करके वर्तते काम कारत, अपनी कामनाओं के वश में होकर के नाना प्रकार के जो पूजा पाठ, अनेक प्रकार की पुस्तक ग्रंथों का जो आश्रय लेता है, उसको न सुख है और न सिद्धि है। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मर्हसि। इसलिए क्या करना है क्या नहीं करना है, इस विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। तो दूसरा शास्त्र नहीं, केवल गीता यही प्रमाण है, अन्य कहीं दूसरा शास्त्र ना ढूंढने लगे। तो इसलिए गीता की महर्षि वेदव्यास ने, पहले ये स्मृति परंपरा थी, सुनो और स्मृति में धारण करो, गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे। महर्षि वेदव्यास ने चारों वेदों को लिपिबद्ध किया, इस परंपरा को तोड़ा, 6 शास्त्र बनाए, महाभारत और भागवत। महाभारत में एक अध्याय के रूप में गीता को रखा, श्रीमद् भगवत गीता। और उस गीता के लिए जिस व्यास ने चारों वेदों को लिखा, शास्त्रों को, 6 शास्त्रों को लिखा, महाभारत को लिखा, भागवत को लिखा, इतना बड़ा सदग्रंथों की रचना की, वो जब व्यास जी देखे कि ये तो जमीन से इतने ऊंचे हो गए हैं, कोई भी व्यक्ति जीवन भर पढ़ेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है, वेद की बात माननी कि भागवत की बात माननी, क्या करना है। तो इसलिए इन सबको शास्त्र नहीं कहा, इन सबको श्रुति कहा, श्रवण करो, जब मौका मिले तो सुनते रहो, कहीं हो रहा है, कथा हो रही है, सुन लो, कोई बात नहीं। लेकिन शास्त्र किसको कहा? केवल गीता को। तो गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनिश्रुता। गीता पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण की, परमात्मा की वाणी है, किसी ऋषि मुनि की लिखी नहीं, सीधा भगवान की वाणी है, आकाशवाणी से अवतरित हुई। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता है, और सबसे पुरानी है, इससे पहले कोई शास्त्र भी नहीं प्रकट हुआ। भगवान ने कहा कि मैंने सूर्य से कहा सृष्टि के आरंभ में, वेद तो बाद में जब प्रलय काल आया तब भगवान ने उनको बोला, लेकिन गीता उससे भी पहले। तो उपनिषद, वेद और गीता ये कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, ये भगवान की वाणी है तीनों। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अलग है, जैसे वेदों का सार उपनिषद और उपनिषद का सार गीता, तो समझो गीता का ही विस्तार वेद और उपनिषद है, और गीता का ही विस्तार दुनिया के जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, थोड़ा भी उनमें सत्य है तो वो सब गीता के ही अनुयायी हैं, गीता के ही विस्तार है। कहीं भी एक ईश्वर, एक परमात्मा की पूजा बताई गई, सब गीता से लिया गया। और भी जो बातें बताई गई परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए, वो सब गीता से ली गई। तो वेद में जो कुछ सत्य है, सार है, वो गीता ही है। उपनिषदों में जो कुछ सार है वो गीता ही है। गीता के तो प्रत्येक अध्याय में उपनिषद सार कहा गया, उपनिषद सार गीता। तो वेद और उपनिषदों का सार है। सार का अर्थ होता है जो मूल तत्व है, परमात्मा की वाणी है। बाकी उपनिषद और वेद इसी का विस्तार है। तो इससे बड़ा, इससे श्रेष्ठ कोई शास्त्र नहीं है, यही मूल वाणी है परमात्मा की। फिर भगवान ने कहा कि इसी विधि के अनुसार आचरण करना है, यही गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान है। सुख पाना है, समृद्धि पाना है, इसी के अनुसार चलना पड़ेगा। तो इस गीता के अनुसार जो थोड़ा सा भी धर्म का आचरण करता है, भगवान कहते हैं कि नेहा विक्रम नाशोस्ति
स्वल्पमायो न विद्यते स्वल्पमुपस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्। ये जो गीता में बताया गया है धर्म, इसका थोड़ा आचरण भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला है। गीतोक्त धर्म का तो हमें आचरण करना है। कौन से धर्म का? जो गीता में बताया गया है उस धर्म का आचरण करना है। गीता में महर्षि वेद व्यास ने स्तुति किया तो कहा कि एको देवो देवकी पुत्र एवं, एक ही देव है पूजनीय, जो भगवान कृष्ण ने बताया। क्या बताया? आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, बाकी सब परिवर्तनशील है। तो उसी को आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वही एकमात्र पूजनीय है। एको मंत्रो तस्य नामानि यानि, मंत्र क्या बताया? ओम का जप 6-7 बार गीता में ओम का जप आया है, वही मंत्र है, बाकी और कोई मंत्र नहीं है। कर्मा पे एको तस्य देवस्य सेवा, एक ही कर्म है जो गीता में बताया, नियत कर्म, मन क्रम वचन से उस परमदेव परमात्मा का सेवन करना। तो ये सब गीता में, गीता की विशेषता बताई जो कि धर्मशास्त्र है, और बताया कि इस गीतोक्त साधना का थोड़ा भी आचरण, इस धर्म का पहले समझना आवश्यक है, और समझ करके थोड़ा भी आचरण हम करने लगे तो महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। इसमें आरंभ का नाश नहीं है। नेया विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमुपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा सा भी आचरण जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत से लोग कामनाओं के कारण पूजा पाठ करते हैं तो कामना पूरी हो गई, फिर साधना भी नष्ट हो जाती है। गीतोक्त साधना के अनुसार ये स्वल्प आचरण भी इस धर्म का जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करता है। अर्थात आप इस आचरण को करके कुछ भी मांगो, साधना नष्ट नहीं होगी, समय देना पड़ेगा, आगे बढ़ोगे और जन्म मृत्यु से मुक्त करके ही ये गीतोक्त साधना छोड़ेगी। तो लोग कामना करते हैं, सबको तो परमात्मा नहीं चाहिए, लोगों के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं रहती हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि कामना करोगे तो कामना की पूर्ति नहीं होगी। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना पर्युपास्ते आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भर्तर्षभ। 4 प्रकार के भक्त अर्जुन गीता के अनुसार मेरा भजन करते हैं। आर्त माने दुख निवारण के लिए, किसी को केवल दुखों से छूटना है और कुछ नहीं चाहिए, उसको भगवान नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, केवल दुख दूर हो जाए, तो भगवान कृष्ण कहते हैं उसको मैं दुखों से उसका छुटकारा करता हूँ। अर्थार्थी अर्थात धन संपत्ति चाहने वाला, तो बहुत से लोग कहते हैं गीता साधु सन्यासी के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसको धन चाहिए वह भी गीता के अनुसार धर्म का आचरण करे। अर्जुन भी सन्यासी नहीं है, भगवान कृष्ण भी सन्यासी नहीं है, दोनों का परिवार है। तो साधुओं के सन्यासियों के लिए ऐसी बात नहीं, मनुष्य मात्र के लिए, प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए। तो 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, धन संपत्ति चाहने वाले, दुख निवारण वाले, भगवान है क्या, किस तरह का, जिज्ञासु जानने वाले, और एक जिन्होंने जान लिया है, प्राप्ति वाले ज्ञानी, दूसरों के कल्याण के लिए भजन करते हैं। तो लोग मांगते मांगते बहुत बड़ी चीज़ मांगते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मांग जो है उनकी बहुत बड़ी होती है। कहते हैं गीता के अनुसार भजन करके लोग स्वर्ग तक की याचना करते हैं, लेकिन होता क्या है, तेतम भोक्ता स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। मेरी कृपा से वो विशाल स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, इंद्र पद को विभूषित करते हैं, लेकिन वो तो नश्वरी था। ये तन कल फल विषेन भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी मिल गया तो अंत में वो भी क्या है, दुख का ही लक्षण है, दुख ही देने वाला है। तो समय देना पड़ता है। जो कामना करने वाला भक्त है वो धीरे धीरे पहुंचता है भगवान तक, और जो निष्काम कर्म योगी है, जो भगवान के ऊपर छोड़ देता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए, तो वो तीर की तरह सीधा चलता है, क्योंकि उसको समय नहीं देना है। और इसने कामना किया है तो जन्म लो, भोगो, फिर मर के आओ, फिर भजन करो, फिर कामना करो, फिर भोगो। तो ये धीरे धीरे चलता है अपना, लेकिन ये भी वहीं पहुंच जाता है, अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति परम गति।
तो गीता के अनुसार भजन करके मनुष्य कामना करते हैं और स्वर्ग भी मांगोगे। स्वर्ग माने मनचाही व्यवस्था, जो आपका संकल्प है, इस जन्म में आपने भजन किया, कामना की, आपको इस जन्म में या अगले जन्म में वो व्यवस्था मिलेगी। इसी का नाम स्वर्ग है। धरती पर यही स्वर्ग है। और दूसरा स्वर्ग क्या है? हमें कुछ नहीं चाहिए तो श्वास में जो नाम जप में मन लग गया, वो सर्वोपरि स्वर्ग है। वही असली स्वर्ग है। लेकिन मन लगा है ध्यान में और वहाँ कामना उत्पन्न हो गई तो वो व्यवस्था, उस पुण्य को लेकर धरती पर वो व्यवस्था उसको मिलेगी, भजन नहीं होगा। तो इसलिए स्वर्ग भी मांग लिया, तब भी पुण्य छीन होने पर वो मृत्यु लोक में आके गिरता है, फिर जन्म लेता है, मृत्यु के चक्र में आता है। तो इसलिए 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। अब इसमें क्या है? और भजन करने का गीता के अनुसार बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े पापी हैं, इस धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार किसको है? तो कहते हैं कि अपि चेषु दुराचारो भजते माम अनन्यभाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो सा। अत्यंत दुराचारी भी अर्जुन मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अत्यंत दुराचारी का मतलब है जिसको हमने अंतिम लाइन में खड़ा कर रखा है, वो व्यक्ति भी यदि गीता के अनुसार भजन करता है तो वो साधु हुआ नहीं है, लेकिन यथार्थ से सत्य से जुड़ गया, उसके होने में कोई संदेह भी नहीं है। तो अत्यंत दुराचारी का भी ये गीता उद्धार करती है। तो लोगों के मन में ये जो भ्रांति है कि हम तो बड़े पापी हैं, हमसे भजन नहीं होगा, तो गीता कहती है कि तुम कितने भी बड़े पापी हो, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपि चेतस पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञानम प्लवेनैव प्रजनम संतरिष्यति। अपि चेतस पापेभ्य, संपूर्ण पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो अभी तू निसंदेह इस गीता के ज्ञान रूप नौका से निसंदेह पार हो जाएगा। संपूर्ण पापियों से भी अधिक पाप करने वाला, फिर भी गीतोक्त साधना से, इस धर्म से, इस धर्मशास्त्र से तो निसंदेह पार हो जाएगा। तो बहुत से लोगों के मन में कि हम बड़े पापी हैं, तो भगवान कहते हैं तुमसे दुनिया के सबसे बड़े पापी हो, फिर भी गीता की शरण में आओ, गीता तुम्हें पवित्र कर देगी, भगवान की प्राप्ति करा देगी। इसलिए मनुष्य मात्र का धर्मशास्त्र है। इतनी विशेषताएं हैं कि गिनते चले जाओ। तो इसलिए अगर संसार में कुछ चाहिए तब भी गीता आपको देती है, अत्यंत बड़े पापी हो तब भी गीता आपका उद्धार करती है। और इसके बाद फिर कहते हैं कि गीता के अनुसार सत्य क्या है, असत्य क्या है। भगवान कहते हैं जब सबसे पहले धर्म की बात आई, अर्जुन ने 4 प्रश्न किए, ऐसा युद्ध करने से बलशंकर पैदा होगा जो कुल और कुलघातियों को नरक में ले जाने वाला होगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी और जात धर्म ही सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है, जो उस समय जो धर्म के रूप में मान्य था। वही प्रश्न अर्जुन ने किए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ये अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? कुतस्ता कस्मलमिदम विस्मय संपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। इस विषम स्थल में अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? जिसको अर्जुन धर्म मानता था उसको भगवान कृष्ण ने कहा कि ये अज्ञान है। जिसको अर्जुन सत्य मानता था उसको भगवान ने कहा कि असत्य है। तब उसने समर्पण किया अर्जुन ने। कार्पण्य दोषो पायत स्वभाव गच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधु माम त्वं। अर्जुन ने समर्पण किया अंतःकरण से, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, परम गुरु हैं, कृपा करके मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं कि सत्य क्या है और वही आचरण कराएं जिससे मेरा कल्याण हो। जब अर्जुन ने समर्पण किया तब भगवान ने कहा, पहले ये नहीं बताया कि धर्म के नाम पर जो पूजा पाठ चल रहा है वो सब करना सही सत्य है। बहुत से महापुरुष हो गए थे, उनकी पूजा करना सत्य है, किसी की पूजा पाठ नहीं बताया। पहले सत्य की परिभाषा दिया कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो कहा कि अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोच्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन।
शस्त्र जिसको छेद नहीं सकता, अग्नि जिसको जला नहीं सकती, क्योंकि जलाने वाले अग्नि में भी आत्मा है। जल गीला नहीं कर सकता, भगवान कहते हैं जल में रस में हूँ, गीलों को गीला क्या करेगा कोई। आकाश अपने में विलीन नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता, 5 तत्वों से निर्मित कोई भी पदार्थ से स्पर्श नहीं कर सकता। वही शाश्वत सनातन है और वही अंतर्यामी आत्मा है। अंतःकरण में रहता है, इसलिए उसका एक नाम क्या है? आत्मा है। शरीर के रहते हुए शरीर से परे है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। संपूर्ण विभूतियों से युक्त है, इसलिए विभु है। कण कण में व्याप्त है, इसलिए ब्रह्म है उसी का नाम। सबका भरण पोषण करता है, इसलिए उसी को प्रभु कहते हैं। श्वास के स्वर के निरोध के साथ विदित होता है, इसलिए ईश्वर। प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, इसलिए शिव कहते हैं। कल्याण तत्व है, इसलिए शिव कहते हैं। कण कण में व्याप्त है, अणु रूप में व्याप्त है, इसलिए विष्णु। नाम गिनते चले जाओ, ये सब आत्मा के ही नाम है। आत्मा को, परमात्मा को, ब्रह्म को, शिव को, राम को, ये सब सनातन आत्मा के ही अलग अलग नाम हैं। अलग अलग एंगल से महापुरुषों ने अलग अलग अनुभूति की, उसी ढंग से उनका नामकरण कर दिया। स्वर के श्वास के निरोध के साथ विदित होता है, तो महात्माओं ने कहा ईश्वर है। अंतःकरण में रहता है तो कहा आत्मा है। शरीर के रहते हुए शरीर से परे है, दिखाई नहीं पड़ता, तो कहा भाई परमात्मा है। ऐसे हजारों नाम हो सकते हैं, लेकिन एक भी नाम पूरा परमात्मा का नहीं है। तो यही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। फिर कहते हैं कि भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है। तो ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते असत, उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वन्योस्तु तत्वदर्शी। न सत्यो विद्यते भावो, असत्य का अस्तित्व नहीं है, असत्य को रोका नहीं जा सकता है, वो है ही नहीं। और सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है। इन दोनों के अंतर को किसने देखा? तत्वदर्शियों ने देखा। जिन्होंने, तत्वदर्शी कौन है? जिन्होंने परम तत्व परमात्मा को प्रत्यक्ष जान लिया, उन्होंने सत्य और असत्य दोनों को जान लिया। जो परमात्मा में स्थित हो गए वो तत्वदर्शी है, जान करके। तो भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है। अंतबंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरण अनाशनो अप्रमेश तस्माद युद्धस्य भारत। संपूर्ण शरीर नाशवान है, इसलिए अर्जुन तू युद्ध कर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है, इसलिए युद्ध कर। तो इस आदेश से ये स्पष्ट नहीं होता है कि अर्जुन केवल कौरवों का वध करे। पांडवों के जो शरीर खड़े हैं वो भी तो नाशवान है, वो क्या अविनाशी थे? जहाँ शरीर खड़ा है वहीं पे मारो। फिर दूसरा कहते हैं कि अंत बंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीर। शरीर अवश्य ही नश्वर है, लेकिन फिर भी यह शरीर क्या है? मारने से मरता नहीं है। क्यों? जातस्य ध्रुव मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृत्युश्च तस्माद अपरिहार्थे न त्वं शोचित मरसि। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। देहि नित्यम बद्ध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्माद अपरिहार्थे न त्वं शोचित मरति। देहि और देह माने शरीर, देहि माने आत्मा। देहि नित्यम बद्ध्योऽयं, ये जो आत्मा है निरंतर अबद्ध है, इसका वध नहीं किया जा सकता, ये नष्ट नहीं हो सकती, अविनाशी है। और शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन परिवर्तनशील होते हुए भी शरीर भी एक प्रकार से अविनाशी है, क्योंकि जातस्य ध्रुव मृत्यु, जब जन्म हुआ है तो मृत्यु हो जाएगी, और मर गए तो फिर जन्म हो जाएगा। शरीर तो बना ही हुआ है। तो अर्जुन जो है बाण चला करके लाखों वर्ष तक वध करता रहे, तभी भी कोई मरेगा नहीं। तो जब शरीर नाशवान है तो भगवान कहते हैं इसलिए युद्ध कर। जब शरीर नश्वर है तो भगवान कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े? जो सामने अर्जुन है उसका शरीर भी तो नश्वर है, किसकी रक्षा कर रहे हैं? जितने शरीर खड़े हैं सभी नश्वर हैं, कौरव क्यों से पांडव। तो यदि शरीर नाशवान है, और आगे कहते हैं कि जो शरीरों के लिए पचता है वो व्यर्थ ही परिश्रम करता है, वो पापायु है। तो शरीर नाशवान है और भगवान कृष्ण खड़े हैं अर्जुन की रक्षा में। तो अर्जुन कौन है?
वास्तव में मिले न रघुपति बिनु अनुरागा और किए कोट जप जो विरागा। अनुराग वाली योग्यता नहीं है, अनुराग नाम वाली, तो आप करोड़ों जोग करो जप करो भगवान नहीं मिलेंगे। उसी अनुराग को यहाँ पे अर्जुन कहा गया। अनुराग को, स्टोनमुखी लगन को, भाव को, एक ही बात है। यदि अनुराग आपके अंदर नहीं है तो परमात्मा होते हुए भी आपके लिए नहीं है। तो भगवान किसकी रक्षा में खड़े हैं? साधक की, भक्त की, जो अनुरागी है अनुराग की रक्षा में खड़े हैं। शरीर तो परिवर्तनशील है, किसी का नहीं बचा है। और शरीर का आधार क्या है? शरीर मारने से मरता भी नहीं है। अर्जुन युद्ध करता रहे, फिर पैदा होंगे, फिर बदला लेंगे, फिर मरते रहेंगे, फिर जन्म लेते रहेंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। शरीर का आधार क्या है? संस्कार। ये जो शरीर देख रहे हैं आप, ये संस्कारों पर आधारित है। जैसा संस्कार है वैसा आपको शरीर लेना ही पड़ेगा। और जब तक संस्कार रहेगा तब तक हम जन्म लेते रहेंगे। तो शरीरों का समाप्त होने का मतलब है कि साधक, अनुरागी भक्त जब साधना करता है, साधना करते करते जो शरीरों का कारण है संस्कार, वो जब समाप्त हो जाता है तब जाकर के ये शरीर समाप्त होता है। तो शरीरों के कारणों को, संस्कारों को समाप्त करना ही असली युद्ध है। जब आप भजन में लगेंगे, गीतोक्त साधना समझ के सब ओर से समेट करके मन को नाम जप में लगाएंगे, ध्यान में लगाएंगे, तो ये जो संस्कार है, माइक प्रवृत्ति इनको कहा गया है, यही बार बार टकराते हैं। जो आपने पहले किया है, संस्कार मतलब जो कुछ आप कर चुके हैं वो सब संस्कार है। जब नाम जप करेंगे तो जो कुछ पहले किया है उसी की याद आती है, वही सामने खड़ा हो जाता है। और वो जो खड़ा हो जा रहा है वही शरीर है। तो जब तक संस्कार है तब तक कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई विचार मन में आता रहेगा। तो एक एक संस्कार को समाप्त करना यही वास्तविक युद्ध है। और ये कौन करता है? अनुरागी। और इसको समाप्त कौन कराते हैं? भगवान कृष्ण, जो कि सद्गुरु हैं, महापुरुष हैं। महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं, उनके निर्देशन के द्वारा ये संस्कार समाप्त होते हैं। तो आसुरी वृत्ति को समाप्त करना दैवी वृत्ति के द्वारा, ये क्या? ये युद्ध है। एक बार क्या हुआ, जो नश्वर है उसके पीछे जो गीता की साधना समझ लिया वो नश्वर को समझ जाता है। जब गीता का भली प्रकार उपदेश अर्जुन ने सुन लिया, युद्ध हुआ, विजय हुई, युधिष्ठिर क्या थे? चक्रवर्ती सम्राट हो गए। पूरी पृथ्वी के एकमात्र राजा युधिष्ठिर। और एक ही धर्मशास्त्र गीता की स्थापना हो गई। सब जगह एक ईश्वर की पूजा गीता के अनुसार, ये स्थापना हो गई। भगवान कृष्ण ने युद्ध के समय इस उपदेश को कहा। क्यों कहा? कि भगवान जानते थे आज जो दोनों पक्ष के योद्धा हैं, कल इनमें से कुछ बचेंगे, कुछ नहीं बचेंगे। जो गए वो तो गए, लेकिन जो बचेंगे वह भी इतना बड़ा नरसंहार होगा, पश्चाताप में डूब जाएंगे। तो उनको कोई साधना, इससे निकलने का, शांति का उपाय चाहिए। इसलिए युद्ध क्षेत्र में भगवान ने इस उपदेश को दिया, ताकि बाद वाले लोग भी इसका आचरण करके परम श्रेय को प्राप्त करें। और ये युद्ध कभी नहीं समाप्त होता है। बाहर के युद्ध तो बदले हैं, जब तक अंतःकरण में संस्कार, एक भी संस्कार है, जन्म लेना पड़ेगा तो बाहर किसी न किसी से लड़ाई होगी। और जब जन्म मृत्यु नहीं होगा तो लड़ाई समाप्त सदा सदा के लिए। तो संस्कार समाप्त होना युद्ध का समाप्त होना है। संस्कार समाप्त होना जन्म मृत्यु के कारणों का समाप्त होना है। इसलिए गीता अंतःकरण का युद्ध है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष, दैवी संपद, आसुरी संबंध का संघर्ष है। तो गीता सबने सुन रखी थी। जब राजा हो गए, 36 साल तक राज्य किए युधिष्ठिर। फिर एक बार युधिष्ठिर ने घोषणा किया, प्रजाजनों, किसी को भी कोई दिक्कत हो, मैं सदा आपके दुख सुख में साथ रहूँगा। और उस समय एक घंटा टंगा हुआ था कि राजा से कोई गलती होती है तो उसको जाके बजा दो। युधिष्ठिर ने जब घोषणा की तो भीम जाके घंटा बजाने लगे। जाकर के देखा कि भाई कौन बजा रहा है, कौन सी दिक्कत आ गई। चक्रवर्ती सम्राट हो गए युधिष्ठिर, धर्मात्मा, धर्म की स्थापना हो गई पृथ्वी पर, गीता की स्थापना हो गई, धर्मशास्त्र की। अब क्या है? गए अर्जुन तो पूछा, क्या बात है भैया भीम, क्यों बजा रहे हो? बोले, ये जो कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट हमारे भ्राताहरि कि मैं सदा तुम्हारा साथ दूंगा। अभी करोड़ों लोग मारे गए युद्ध में,
और ये अपने भी रहने की एक पल की गारंटी नहीं दे सकते कि अगली श्वास में जिएंगे कि नहीं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि मैं सदा सबका साथ दूंगा। जब ये बात पहुंची युधिष्ठिर के पास तो उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है, मैं अगले पल की भी गारंटी नहीं दे सकता हूँ। और बस इतना ये बात उनको याद आई, इतना सुना कि गीता की स्मृति आ गई। सब कुछ युद्ध में क्या खोया क्या पाया, पश्चाताप में तो डूबे हुए थे। कुछ दिन बाद भगवान कृष्ण का शरीर छूटा, पता चला तो वो भी अपना 5 भाई निकल गए, हिमालय में तपस्या करते करते वहाँ पे शरीर छोड़े। जब जाने लगे तो युधिष्ठिर जो दुर्योधन का भाई था वो आया कि इस पे कौन बैठेगा, इस गद्दी पे। तब बोले तुम बैठ जाओ इस पर। इतना बड़ा युद्ध हुआ इसी सिंहासन के लिए, उस सिंहासन पे उत्तराधिकारी नियुक्त करने का भी समय युधिष्ठिर के पास नहीं था। वैराग्य हो गया उनको। गीता की बात, गीता सुनी थी, भगवान के भक्त थे। जब भीम ने घंटा बजाया तो उनको होश आया कि नहीं बात तो सही है। गीता की बात सुनी थी, गीता स्मृति में थी, याद थी, इसलिए गीता की साधना शुरू हो गई। वैराग्य हो गया, सब कुछ छोड़ के चल दिए, हिमालय में साधना किए, तपस्या किए, अंत में वहीं पे शरीर छोड़े, 5 भाई द्रौपदी सहित। तो इसलिए युद्ध के समय गीता बताई गई कि लोग लड़ते ही रहते हैं। वो तो युद्ध एक था, आध्यात्मिक युद्ध था, लेकिन भविष्य में भी लोग लड़ते रहते हैं। तो अगर गीता की साधना आपके पास है, भजन आपके पास है, इसको आप जानते हैं, तो संसार में भी जो समस्याएं हैं आप साधना कर रहे हैं तो भगवान मदद करके उससे निकाल देंगे। और बाहर की भी कोई प्रॉब्लम है तो सबका प्रेरणा करके भगवान मदद करके उससे निकाल देंगे। इसलिए ये कल्याण तत्व की प्राप्ति कराती है, अंतःकरण में शांति प्रदान करती है, सुख और समृद्धि देती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये तो धर्म अमृतमिदम यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तात्ते अति में प्रिया। जो इस गीता में बताया गया, जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे इस धर्ममय अमृत, गीतोक्त साधना का, गीतोक्त ज्ञान को क्या कहा गया, धर्ममय अमृत। ये पूरी गीता धर्मशास्त्र है, ये धर्ममय अमृत है। इसमें जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे आचरण करेगा, वो परमात्मा की परम श्रेय की प्राप्ति कर लेगा। और भगवान कहते हैं भक्तास्ते अति में प्रिय, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भाई हमें भगवान प्रिय हैं। बहुत से लोग हैं जिनको भगवान से प्रेम है, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि भगवान को कौन प्रिय है, भगवान किसको प्रेम करते हैं, भगवान किसको अपने हृदय में स्थान देते हैं। तो कहते हैं कि जो इस गीता के अनुसार आचरण करता है वो मुझे प्रिय है। मैं किसी को भी प्रिय हो सकता हूँ, लेकिन मुझे वही प्रिय है जो इस गीता के अनुसार, मेरे उपदेश के अनुसार चलता है, वो मुझे प्रिय है। तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी भी जाति का हो, यदि गीता के अनुसार आचरण करता है तो भगवान का प्रिय हो जाता है। इस तरह से ये युद्ध के बारे में बताया। इसके बाद कहते हैं कि आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, और से भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है, जो परिवर्तनशील है। शरीर की आयु है, एक आयु पाकर के शरीर वृद्ध हो जाता है, फिर समाप्त हो जाता है। तो सत्य किसको कहा, आत्मा को कहा। अब प्रश्न उठता है कि इस सत्य की, इस आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, इसका हम आचरण कैसे करें, इसको प्राप्त कैसे करें। तो उसके लिए कहते हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जाय हुए अकर्मण शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेद अकर्मण। उस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए जो साधना बताई उसको कहा नियत कर्म। अब नियत कर्म क्या है, तो नियत कर्म की पहले विशेषता बताते हैं। पहला उसमें विशेषता बताया कि शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेद अकर्मण। अर्जुन, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि करते रहोगे तो तुम्हारी शरीर यात्रा सिद्ध हो जाएगी, और नहीं करोगे तो शरीर यात्रा चालू रहेगी। ये शरीर यात्रा क्या है, तो बहुत से लोगों का मानना है शरीर यात्रा माने जीवन निर्वाह, जन्म से लेकर मृत्यु तक बीच में जो पालन पोषण होता है उसको लोग कहते हैं शरीर निर्वाह। लेकिन वो शरीर निर्वाह नहीं है।
वो शरीर निर्वाह जो है वो शरीर यात्रा नहीं है। शरीर यात्रा है क्या? तो भगवान कहते हैं कि मवे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्तति। ये जीव क्या है? मेरा विशुद्ध अंश है। भगवान ने ये नहीं कहा कि हिंदू मेरा अंश है, मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है। संसार में जहाँ भी जीव है, मनुष्य है, ये मेरा ही पुत्र है। मवे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है। पूरे लोक में, पूरे संसार में जीव मात्र क्या है? मेरा विशुद्ध अंश है। प्रत्येक मनुष्य मेरा पुत्र है। लेकिन ये क्या है जीव की दशा? कि मने षष्ठान इंद्रियाणी, मन से तो जो 6 इंद्रियां हैं, आँखों से देख के, कान से सुन के, त्वचा से स्पर्श करके, जीभ से स्वाद करके, नाक से गंध ले करके, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियों से विषयों को ग्रहण कर लेता है, तो ये फिर प्रकृति में भटक जाता है। मने षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृतिस्थान कर्षति। इस संसार में भटकता रहता है जन्म मृत्यु के चक्र में, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के क्रियाकलाप के कारण। और भटकता रहता है तो कहाँ भटकता है? तो कहते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में। बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग मर के कहाँ जाते हैं, शरीर छोड़ के आत्मा कहाँ जाती है। तो शरीर छोड़ के आप दूसरे शरीर में जाओगे और कहाँ जाओगे? शरीर छोड़ के शरीर में ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो इसको देखता कौन है? शरीर छोड़ के शरीर में जा रहा है, कौन देखता है? सब तो नहीं देखते, पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। तो कहते हैं कि उत्क्रामंतम स्थितिम वापी भुंजा नाम व गुणान्वितम अभिमूढ़ा नाम पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। उत्क्रामंतम स्थितिम वापी, इस शरीर में स्थित रहते हुए, शरीर में स्थित होते हुए जीवात्मा को शरीर छोड़कर जाते हुए, पुनः दूसरा शरीर ग्रहण करते हुए और दूसरे शरीरों में विषयों का सेवन करते हुए को विमूढ़ा नाम पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। मूढ़ लोग नहीं जानते, लेकिन ज्ञान रूपी नेत्र वाले लोग भली प्रकार जानते हैं कि कौन मरा और कहाँ जन्म लिया और क्या कर रहा है। ये सारी दृष्टि जो ज्ञान रूपी नेत्र जिसके पास दिव्य दृष्टि है, उसको ये उस महापुरुष को सारी जानकारी है, जो ज्ञान रूपी नेत्र वाला है। मूढ़ लोग नहीं जानते, अज्ञानी नहीं जानते। तो अधिष्ठाय मनश्चायं को सेवते, मन से 6 इंद्रियों के द्वारा फिर ये विषयों का सेवन करने लगता है दूसरे शरीर में। यही इस जीवात्मा की क्या है? ये शरीर यात्रा है। जब तक रहेगा 5 ज्ञान इंद्रियों से विषयों का सेवन करेगा, फिर दूसरे शरीर में जाएगा, वहाँ जाकर भी यही काम करेगा। तो ये क्या है? ये शरीर यात्रा है। और कर्म कोई ऐसी वस्तु है, गीता का कर्म, जो इस शरीर यात्रा से छुटकारा दिलाता है, शरीर यात्रा से मुक्त करता है। यह कर्म की विशेषता है। अभी केवल कर्म की विशेषता बता रहे हैं, और दूसरा ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो आपको शरीर यात्रा से मुक्ति कर दे, गीता के कर्म के अलावा। कर्म आगे स्पष्ट करेंगे और क्या विशेषता है इस कर्म की। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। इस संसार में उत्पन्न होने वाले वेदाहम समतीतानि, अतीत में जितने भी प्राणी पैदा हुए हैं उन सबको भी मैं जानता हूँ। भविष्य में जितने प्राणी उत्पन्न होंगे उन सबको भी मैं जानता हूँ, और वर्तमान में जो हैं उनको भी मैं जानता हूँ। लेकिन अर्जुन, मुझे कोई नहीं जानता। कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। मुझे कोई नहीं जानता। तो आपको कोई क्यों नहीं जानता? आप सबको जानते हैं, लेकिन आपको कोई क्यों नहीं जानता? तो कहते हैं कि उसका कारण है इच्छा देश समित्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष के कारण संपूर्ण प्राणी अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए नहीं जानते। राग माने जहाँ सुख प्रतीत होता है वहाँ लगाव हो जाता है, यही चीज चाहिए, इसको राग कहते हैं। जिससे दुख प्रतीत हुआ द्वेष हो जाता है कि दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, दूर हटाओ इसको, इसको द्वेष कहते हैं। इन दोनों के कारण क्या है? मोह को प्राप्त हो रहे हैं, मतलब आकर्षण, प्रतिकर्षण हो रहा है। एक चीज चाहिए, एक चीज नहीं चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। इसी में जो है वो भ्रमित हैं सब लोग। इसलिए भगवान के बारे में विचार करने का जिंदगी भर बहुत से लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता है।
जानना तो दूर की बात, पूरा जीवन बीत जाता है, उनको ये नहीं पता चलता है कि मन का रुकना क्या है और भागना क्या है। ये सब चीज़ें भी सबके बस की बात नहीं है, इसको यहाँ तक पहुँचना कि रुकना क्या है, भागना क्या है, इतना जानना। तो लोग जान ही नहीं पाते, इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष में इतने व्यस्त हैं, इतने भ्रमित हैं कि उन्हें समय नहीं मिलता है इस ओर सोचने का। जब धृतराष्ट्र को संजय दिव्य दृष्टि दिए थे, संजय को दिव्य दृष्टि व्यास दिए थे, और संजय देख देख के धृतराष्ट्र को बता रहे थे। जब विराट रूप देखने लगे संजय दिव्य दृष्टि से, तो वर्णन करने लगे, धृतराष्ट्र कान लगा के सुनने लगे। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि सूर्य चंद्रमा सब मेरे तेज के अंश मात्र से प्रकाशित हैं, सृष्टि की उत्पत्ति पालन और प्रलय मैं हूँ, जो कुछ भी होता है मेरे से उत्पन्न है, सब मुझ में ही विलीन है। तो इसके बाद धृतराष्ट्र पूछता है कि ये तो ऐसी भाषा तो सिवाय ईश्वर के कोई नहीं बोल सकता। तो संजय ने कहा कि ये तो ईश्वर ही है। बोले ईश्वर तो कभी ध्यान ही नहीं गया हमारा। धृतराष्ट्र कहता है, उनको विराट रूप देखकर संजय वर्णन कर रहा है, बोले ईश्वर तो संजय कभी ध्यान ही नहीं गया हमारा। तो ऐसे ही लोगों का जब अज्ञान ही, धृतराष्ट्र अज्ञान में डूबे हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि भगवान का और कुछ भी स्वरूप है, सिर्फ इसी माया में दबे रहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि फिर अर्जुन ने पूछा कि कोई फिर जानेगा कैसे, जब सब नहीं जान पाते, इच्छा द्वेष तो सभी वशीभूत हैं, कौन जानेगा फिर, आपको जानता कौन है, जानने का उपाय क्या है। तो कहते हैं कि येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां, जिनका पाप नष्ट हो गया है, पाप कम हो गया है और पुण्य आगे बढ़ गया है, जो पुण्य कर्म में प्रवृत्त हो गए हैं। पुण्य कर्म मतलब जो आपको पूर्णत्व की प्राप्ति कराए, जो आपको पूर्ण कर दे, जो आपको इच्छाओं से ऊपर उठा दे, वो पुण्य कर्म है। और पाप कर्म जो आपको पतन की तरफ ले जाए। तो पुण्य कर्म, गीतोक्त कर्म, नियत कर्म, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, ये सब पर्यायवाची है। पुण्य कर्म उसी गीतोक्त कर्म का नाम है, जिसको अभी स्पष्ट करेंगे। ये तो कर्म की विशेषता बता रहे हैं। तो जो जिनका पाप नष्ट हो गया है, पुण्य कर्म को के द्वारा, गीतोक्त साधना के द्वारा करते करते पाप नष्ट हो गया है, वो इस गीतोक्त कर्म के द्वारा मुझको जानते हैं। वो इस गीतोक्त कर्म के द्वारा, पुण्य कर्म के द्वारा, जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, जो प्रकृति का द्वंद्व है राग द्वेष, उससे मुक्त होकर व्रत में दृढ़ रहकर भली प्रकार मेरा भजन करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं जानता, कोई नहीं बचता। कहते हैं जिनका पुण्य जागृत हो गया है, गीतोक्त साधना करने लगे, वो मेरा भजन करते हैं। पाप जिनका नष्ट हो गया है, कम हो गया है, वो मेरा भजन करते हैं। तो जब वो भजन करते हैं इस नियत कर्म के द्वारा, वो किस उपलब्धि को प्राप्त होते हैं, क्या क्या जानते हैं। ये नियत कर्म कौन कौन सी विभूति से अवगत कराता है। तो कहते हैं कि इस नियत कर्म को करने वाले संपूर्ण ब्रह्म को जानते हैं, संपूर्ण यज्ञ को जानते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, संपूर्ण कर्म को जानते हैं, और संपूर्ण अध्यज्ञ अधिभूत अध्यय सवेद मुझको जानते हैं। 7 बात बताई कि इस नियत कर्म के द्वारा, इस गीतोक्त कर्म के द्वारा, इस पुण्य कर्म के द्वारा जो भजन करते हैं व्रत में दृढ़ रह करके लगन के साथ, वो क्या, ये नियत कर्म क्या क्या जनाता है, संपूर्ण ब्रह्म की जानकारी देता है। नियत कर्म करते रहोगे तो ब्रह्म जानना शेष नहीं रह जाएगा, पूरी तरह से जान लोगे। संपूर्ण अध्यात्म को जनाता है, संपूर्ण अध्यात्म की जानकारी देता है, और संपूर्ण कर्म को जनाता है। तो ब्रह्म, फिर अर्जुन ने तुरंत प्रश्न किया कि भगवान वो ब्रह्म क्या है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोत्तम अध्ययम किम उच्यते। फिर उसने तुरंत प्रश्न किया कि ये सब क्या है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते अभूत भाव उद्भव करोति विसर्ग कर्म संहिता। भगवान कहते हैं कि जिसका विनाश नहीं होता, जो घटता बढ़ता नहीं है, जो अविनाशी है, जो एक रस है, उसी को कहते हैं, जो परम अक्षर है उसी को कहते हैं ब्रह्म। अर्थात साधना करते करते आपको ऐसी अनुभूति हुई कि जहाँ कुछ घट नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है,
अविनाशी तत्व की अनुभूति हो जाती है, तो उसी को कहते हैं संपूर्ण ब्रह्म को जानना। लेकिन ये उपलब्धि किसकी देन है? गीतोक्त कर्म की, पुण्य कर्म की। फिर कहते हैं कि संपूर्ण अध्यात्म को जानता है इसी कर्म के द्वारा। कर्म कोई ऐसी विधा है जो संपूर्ण अध्यात्म का, ब्रह्म का परिचय कराती है। संपूर्ण अध्यात्म को जानना क्या है? जिस दिन से आप गीता का साधना, नियत कर्म आरंभ करोगे, पुण्य कर्म, उसी दिन से भगवान का अध्यात्म जागृत हो जाएगा, यानी आत्मा जागृत हो जाएगी। तो आत्मा के अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद ज्ञान मृति प्रोक्तम अज्ञानम यथोन्यथा। आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना, यहाँ से अध्यात्म की शुरुआत है। और चलते चलते, साधना करते करते निर्देशन देने वाले आत्मा को प्रत्यक्ष जान लेना, ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। तो कर्म कोई ऐसी विधा है जो संपूर्ण अध्यात्म का परिचय दिलाता है। अर्थात जहाँ से आत्मा जागृत होती है कर्म के ही द्वारा, नियत कर्म को करते हैं तो आत्मा की जागृति होती है। आत्मा तीनों कालों की जानकारी देती है, भक्त उसको समझते हुए साधना करता है और तीनों कालों की जानकारी मिलती जाती है। जब तक आत्मा को जान नहीं लेता तब तक नियत कर्म चलता है। तो संपूर्ण अध्यात्म का परिचय कराता है ये कर्म। फिर कहते हैं कि संपूर्ण कर्म को जानता है। संपूर्ण कर्म को जानना माने कर्म करना अवशेष न रह जाए, कर्म की वो अवस्था। तो भूत भाव उद्भव करोति विसर्ग कर्म संगीता। संपूर्ण अध्यात्म क्या है? स्वरूप में स्थिर भाव। भगवान के निर्देशन में चलते चलते सहज स्वरूप में स्थिति आ गई, आत्मा के अधिपत्य में, माया के अधिपत्य से निकल करके स्वरूप में स्थिरता आ गई, स्थिर भाव प्राप्त हो गया, संपूर्ण अध्यात्म हो गया। और संपूर्ण कर्म मतलब भूत भाव उद्भव करोति। जो भी कर्म आरंभ होते हैं, कर्म के होने के पीछे क्या है? कामना। तो संसार का कर्म आप करोगे, कोई भी कामना रहेगी, तभी आप शरीर से उठ के जाओगे इधर उधर कि भाई ये करना है। तो कामना जो उत्पन्न होती है वो उद्भव है। वो उद्भव कहाँ हो रहा है? मतलब हमारे शरीर में, हमारे मन में कुछ न कुछ पैदा होता रहता है, इसीलिए हमारा शरीर चलता फिरता काम करता है। अगर मन में कुछ उत्पन्न न हो तो फिर काम करने की जरूरत ही नहीं है, कर्म की पराकाष्ठा। लेकिन भूत भाव उद्भव कर, ये कब होगा? प्राणियों के बेभाव जो कुछ न कुछ संकल्प उत्पन्न करते हैं, कुछ न कुछ पैदा करते रहते हैं, मन में कुछ न कुछ नहीं चलता रहता है, इनका मिट जाना यही कर्म की संपूर्णता है। कर्म कोई ऐसी विधा है जो प्राणियों के मन में उठने वाले संकल्पों को समाप्त कर देता है, उनके उद्भव को निर्मूल कर देता है, विसर्ग लगा देता है, विराम लगा देता है। तो यही नियत कर्म करते करते संपूर्ण संकल्प जब शांत हो गए तो कर्म की पराकाष्ठा। अब एक भी संकल्प नहीं है जो उत्पन्न हो, सब दग्ध हो गए। तो ये कर्म की पूर्णता है। भूत भाव उद्भव करोति विसर्ग कर्म संगीता। संकल्प उत्पन्न होता है तो संस्कार बनते हैं, संस्कार बनता है तो शरीर पैदा होता है। तो संकल्प ही उत्पन्न नहीं होगा तो संस्कार बनेंगे ही नहीं। तो ये काम कौन करता है? ये नियत कर्म इसको समाप्त कर देता है। जहाँ ये उत्पन्न होने वाले भाव, प्राणियों के मन में जो संकल्प विचार उत्पन्न होते हैं, ये समाप्त हो गए, समझो ये कर्म की संपूर्णता है। ये भी कर्म की विशेषता है। और फिर अधिदेव अधियज्ञ। अधिदेव का मतलब संपूर्ण प्राणी आश्री संपत्ति के काम कर रही है। अधिदेव माने देवी संपत्ति काम करने लगे। अधिभूत से निकल करके अधिदेव मतलब देवी संपत्ति काम करने लगे। अधियज्ञ माने आप भजन करने लगो, यज्ञ करने लगो। तो ये सबकी जानकारी किससे होती है? नियत कर्म से, पुण्य कर्म से। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो नियत कर्म को, पुण्य कर्म को करने वाले, जिनका पाप नष्ट हो गया है, व्रत में दृढ़ रह करके इस गीतोक्त साधना को, इस धर्म का आचरण, नियत कर्म का आचरण करते हैं, संपूर्ण ब्रह्म को जानते हैं। ये कर्म संपूर्ण ब्रह्म का परिचय दिलाता है, संपूर्ण अध्यात्म का परिचय दिलाता है कि अध्यात्म क्या है। संपूर्ण कर्म को जानते हैं। अधियज्ञ अध्यव अधिभूत सहित मुझको जानते हैं। भगवान किन विभूतियों से उसको जानते हैं। तो यह कर्म की विशेषता बताई। लेकिन अभी यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। तो फिर कहते हैं कि यज्ञार्थात अन्यत्र लोकोयम, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञ की प्रक्रिया, यज्ञ का आचरण करना ही कर्म है। तो यज्ञार्थात कर्मणो, यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, तो जो दुनिया कर रही है, व्यापारी व्यापार कर रहा है,
सरकारी नौकरी वाला ड्यूटी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी वाला अपना ड्यूटी कर रहा है, ये सब जो कर रहे हैं अपने अपने पेट पालन में, ये क्या है, कौन सा कर्म है? तो कहते हैं अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। ये कर्म नहीं है, ये बंधन है। ये आपको कहीं पहुंचाएगा नहीं। जितना करोगे उतना ही और डूबते जाओगे और शरीर बढ़ते जाएंगे, फिर जन्म लोगे, फिर करोगे, फिर जन्म लोगे, फिर कहीं पहुंचोगे नहीं। यात्रा सदा चालू रहेगी लेकिन पहुंचोगे कहीं नहीं। इसलिए क्या है, ये बंधनकारी कर्म है। और गीतोक्त कर्म क्या है, इसी बंधन से मुक्ति दिलाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से। तो इसलिए यज्ञ को करना ही कर्म है। अब नया प्रश्न उठा क्या, यज्ञ, यज्ञ को करना कर्म है। अब यज्ञ समझ में आए, उसको हम करें तब तो कर्म हो। गीता का हमें कर्म करना है लेकिन यज्ञ को करना कर्म है। अब यज्ञ को समझो, यज्ञ समझ में आ जाएगा, उसको आप कार्य रूप देंगे तो कर्म अपने आप हो जाएगा। तो यज्ञ को बताते हैं, अध्याय 3 में यज्ञ का नाम लिया, उसकी विशेषता बताई क्या देता है, और 4 में स्पष्टीकरण किया कि यज्ञ होता क्या है। तो कहते हैं दैवमेवा परे यज्ञम, 14 प्रकार के यज्ञ बताते हैं। दैवमेवा परे यज्ञम योग न परिपास्ते, और ब्रह्म अग्नि अपरे यज्ञम यज्ञ न वो पूजयति। बहुत से योगी लोग दैवी संपत्ति को हृदय में बलवती बनाते हैं। आरंभ यहीं से होता है। दैवी संपत्ति को बलवती बनाना मतलब सेवा करना। बहुत से योगी लोग एक ब्रह्म में निष्ठ होते हैं, एक परमात्मा में श्रद्धा को स्थिर करना, ये भी यज्ञ है। अब इसमें जलता क्या है, सब जगह यज्ञ, जैसे यज्ञ होती है तो उसमें अग्नि जलती है, स्वाहा करते हैं, कुछ न कुछ डालते हैं। यहाँ पे कौन सी अग्नि है? तो इसमें जितने यज्ञ बताए सब में अग्नि शब्द आया है। दैवमेवा परे यज्ञम योगनु परिपास्ते, ब्रह्म अग्नि, ब्रह्म रूपी अग्नि। ये ब्रह्म रूपी अग्नि क्या है, ये कौन सा यज्ञ है? एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर हो गई, यज्ञ हो गया। कोई महापुरुष मिल गए, पहचान मिल गई, अब उनका आप स्मरण कर रहे हैं। तो जब नाम जपेंगे, उनका स्मरण करेंगे, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, यज्ञ शुरू होगा। तो इसमें हवन किसका होगा? जो अनेक परमात्मा मानते थे वो सब हवन हो जाएगा। एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर होगी तो अनेक परमात्मा को मानने वाली वृत्ति वो उनका हवन हो जाएगा। तो ये महापुरुष के प्रति श्रद्धा, एक परमात्मा में श्रद्धा, इससे क्या है, अनेक परमात्मा में जो श्रद्धा थी वो दग्ध हो जाती है, वो जलती है। इसमें सिर्फ एक जगह एक निष्ठा आती है। तो ये भी एक यज्ञ है, यहीं से शुरुआत है। और फिर होता क्या है, जब महापुरुष का ध्यान करने लगते हैं तो दैवी गुण, सद्गुण बढ़ने लगते हैं, उनका स्मरण करने लगते हैं, सेवा करने लगते हैं आश्रम में, तो अपने आप देवी संपत्ति बढ़ने लगती है। तो देवी संपत्ति बढ़ती है तो आसुरी संपत्ति का हवन होता है। तो यज्ञ को करना कर्म है। तो हृदय में श्रद्धा स्थिर हो गई, महापुरुष का स्मरण करने लग गए, ये यज्ञ है। जब आप इसको करने लग गए तो कर्म हो गया। दैवी संपत्ति को बलवती बनाने लगे, दैवी संपत्ति को बढ़ाना यज्ञ है, और दैवी संपत्ति बढ़ने लगी तो कर्म हो गया। इसके बाद फिर बताते हैं कि अपाने जुहिति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम प्राणायाम। इसके पहले बताते हैं कि श्रोत्राधीन संयम अग्नि, श्रोत्राधीन इंद्रियान्य संयम अग्नि सुजुहति। श्रोत्र इत्यादि इंद्रियां, श्रोत्र मतलब कान, आँख, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको श्रोत्र आदि कहा गया। इन्हीं के द्वारा हम सुनते हैं। तो इन इंद्रियों का संयम, संयम अग्नि सुजुहति। संयम एक अग्नि है, और संयम करना किससे है, इन इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को संयमित करना है। तो संयम अग्नि, यहाँ आग कहीं नहीं जल रही है। जैसे ही आप इनके विषयों से इंद्रियों को संयमित करोगे तो विषय जल जाएंगे, विषयों की तरफ जाने वाली वृत्ति दग्ध हो जाएगी। इसलिए इंद्रिया संयम अग्नि सुजुहति, इंद्रियों को विषयों से संयमित करना क्या यज्ञ है। इंद्रियां संयमित हो गई, भजन में लगा हुआ है। फिर कहते हैं कि शब्दादीन विषयान्य इंद्रिय अग्नि सुजुहति। पहले संयम अग्नि है, इंद्रियों को संयमित किया विषयों से। अब जब संयमित हो गई इंद्रियां तो इंद्रियां खुद अग्नि हो गई। अब इसमें क्या जलता है, शब्दाधिक विषयान्य, शब्दाधिक विषय। शब्दाधिक विषय का मतलब जैसे अर्जुन स्वर्ग में चला गया और सब देवता उर्वशी का नृत्य देख रहे थे, सब लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए, लेकिन अर्जुन ने देखा तो अर्जुन देखता ही रह गया और उसने अपनी माता कुंती की जैसा देखा, मतलब उसने मातृवत देखा।
तो दूसरे लोगों में जो विकार उत्पन्न हुए उधर मुक्त होकर के आकर्षित हो गए, लेकिन अर्जुन के अंदर जो विकार उत्पन्न हुए उत्पन्न होने से पहले ही दग्ध हो गए, क्योंकि मातृवत देखा, अपनी माता की तरह देखा, तो विकार उत्पन्न ही नहीं हुए। तो इंद्रियां अग्नि बन गई और विषय जो उत्पन्न होने वाले थे वो दग्ध हो गए। इसको कहते हैं शब्दादीन विषयान्य इंद्रिय अग्निशु ज्योति। ये भी एक यज्ञ है। फिर कहते हैं द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परि स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से हिते संसित प्रथा। महापुरुष की सेवा में जो कुछ आप चढ़ाते हो वो भी एक यज्ञ है। तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, अपना अध्ययन करना, अपने आप को पढ़ना, कितना भजन किया, कितना करना है, कितना मन भागा, कितना लगा, ये भी एक यज्ञ है। अपने को पढ़ना, दूसरे को पढ़ोगे दूसरे के दोष आएंगे, तो अपने को पढ़ने की वृत्ति बन गई अपना अध्ययन करने की, तो दूसरे के दोष जो आते थे वो वृत्ति दग्ध हो जाएगी, जल जाएगी, भस्म हो जाएगी। तो ये स्वाध्याय भी एक यज्ञ है। फिर कहते हैं अपाने ज्योति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम प्राणायाम। प्राण और अपान, श्वास अंदर गई तो इसको प्राण कहते हैं, बाहर आई तो इसको अपान कहते हैं। ये प्राण अपान का यज्ञ है। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, श्वास प्रश्वास कर सकते हैं। अंत में कहते हैं प्राणायाम प्राणायाम, प्राणायाम के प्राण हो जाते हैं। तो प्राणायाम एक अग्नि है। प्राण क्या है? बाहर प्राण काम करता है, जैसे मन बुद्धि, बाहर इंद्रियां कार्य करती हैं। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो ज्योति ज्ञान दीप्ते। संपूर्ण इंद्रियां काम करती हैं कहाँ? बाहर। आँख बाहर देखती है, कान बाहर सुनता है। और प्राण कहाँ काम करता है? मन भीतर सोचता है, बुद्धि भीतर डिसीजन लेती है, चित्त भीतर चिंतन कर रहा है, और इंद्रियां बाहर काम कर रही हैं। ये इंद्रियों का फैलाव और प्राणों का काम, ये क्या है? प्राणों का व्यापार है। ये एक बिजनेस है जो हमेशा चलता रहता है, और इसमें लाभ हानि क्या है? शरीर का मिलना, लाभ हानि क्या है? दुख सुख का मिलना। ये व्यापार चलता रहता है, अनादिकाल से चला आ रहा है, बहुत बड़ा व्यापार है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, इसलिए व्यापार कहा। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो ज्योति ज्ञान दीप्ते। तो सबसे पहले क्या होता है? नाम का जप, प्राणायाम। नाम जपते जपते जब प्राणों के व्यापार पे विराम लग जाता है तो उसको कहते हैं प्राणायाम। अर्थात अंतःकरण में जो विचार चल रहे हैं, नाम जप रहे हैं तो बहुत से विचार आ रहे हैं, वो विचार उत्पन्न ना हो, समझो आपका प्राणायाम सद गया। लेकिन वो पूरी पराकाष्ठा आती कैसी है, वो कैसे सदता है, उसके लिए विस्तार से बताए कि सर्वाण इंद्रिय कर्माणि। पहले इंद्रियों को संयमित करो, किसमें? मन में। शरीर को संयमित करो इंद्रियों में, और इंद्रियों को संयमित करना है किसमें? मन में। मन को संयमित किया बुद्धि में, बुद्धि को चित्त में, और चित्त को लगा दिया किसमें? ओंकार में। अहंकार मतलब परमात्मा का जो वास्तविक आकार है ओंकार, नाम जप में लगा दिया। तो इसी को आत्म संयम कहा गया। लेकिन ये आत्म संयम ज्ञान से प्रकाशित है, ये अपने आप नहीं होता है। ज्ञान का मतलब आत्मा निर्देशन करे, अध्यात्म ज्ञान, भगवान प्रेरणा करें उनके ही प्रकाश में, उस ज्ञान के, कौन से ज्ञान के? भगवान के मार्गदर्शन रूपी ज्ञान के प्रकाश में इंद्रियों को संयमित करो, मन को संयमित करो। और ये सब संयम किससे होगा? नाम जपते जपते। इस नाम जप में ही इंद्रियां मन में सिमटेंगी, मन बुद्धि में सिमटेगा, बुद्धि चित्त में, और चित्त नाम जप में सिमट गया, और नाम जप परमात्मा में सिमट गया। तो आत्म संयम, और आत्म संयम के बाद हुआ क्या? योगाग्नो। आत्मा संयमित हो गई, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सब संयमित हो गई, तो चेतना कहाँ जुड़ गई? परमात्मा से। तो इसको क्या कहा? आत्म संयम रूपी अग्नि। लेकिन ये आत्म संयम हुआ कैसे? ज्ञान से प्रकाशित, भगवान के मार्गदर्शन में। आत्म संयम योगाग्नो ज्योति ज्ञान दीप्ते। ज्ञान के प्रकाश में आत्मा के संयम रूपी योग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। ये प्राणायाम की पराकाष्ठा है। प्राणों के व्यापार पर विराम लग गया। अब ये जो यज्ञ है इसको बताते हैं कि यज्ञ देता क्या है। तो यज्ञ सृष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरुषोत्तम। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस ज्ञान रूपी अमृत का पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है।
अध्याय 2 में कहा आत्मा ही शाश्वत है, सत्य, सनातन है, अमृत स्वरूप है। यहाँ कहते हैं ब्रह्म सनातन है। हमने साधना आरंभ की, यज्ञ आरंभ किया, क्या समझ के? आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन। वहाँ से साधना आरंभ की, यज्ञ आरंभ की, और यज्ञ करते करते कहाँ पहुँच गए? ज्ञान अमृत। उस अमृत का, उस आत्मा का ज्ञान हो गया। आत्मा ही अमृत है, अमृत स्वरूप है, शरीर मृत है, मरण धर्मा है। तो ज्ञान किसका हुआ? अमृत का, अर्थात आत्मा का। उस आत्मा का जब ज्ञान हुआ तो ज्ञान होते ही वो योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। सनातन ब्रह्म की प्राप्ति इस यज्ञ के द्वारा होती है। अब इसके बाद अंत में कहते हैं कि कर्म क्या है? इस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। तो उसको, कर्म को स्पष्ट करते हैं। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणों मुखे। इस प्रकार जो बहुत से यज्ञ बताए गए ब्रह्म की वाणी में, महापुरुष की वाणी में, उन सबको कर्म ज्ञान विद्यतान सर्वम एवं ज्ञात्वा विमुच्य से, उन सभी प्रकार के यज्ञों को तू कर्म से उत्पन्न हुआ जान। अर्थात ये यज्ञ जिस जिस हरकत से संपन्न होते हैं, आपके आचरण में आते हैं, उस उपाय का नाम क्या है? कर्म है। मनसित इंद्रियों का संयम यज्ञ है, और इंद्रिय संयम जिस उपाय से होता है उसका नाम कर्म है। नाम का जप यज्ञ है, नाम का जप आप करने लग गए, कर्म हो गया। उसको करना कर्म है। नाम का जप तो यज्ञ है, वो तो एक विधि है, लेकिन आप प्रैक्टिकल करने लग गए तो कर्म हो गया, आपने कार्य रूप दे दिया। इंद्रिय संयम यज्ञ है, लेकिन इंद्रियों को संयमित करने लग गए तो कर्म हो गया। इन यज्ञ को कार्य रूप देना, आचरण करना, चरितार्थ करना क्या है? कर्म है। अब इस कर्म को, इस यज्ञ को न करें तो फिर हानि क्या है? नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरुषोत्तम। यज्ञ रहित पुरुष के लिए दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता। यदि आपको मनुष्य बनना है फिर से, तो ये गीता के यज्ञ करने पड़ेंगे। एक, परमात्मा में श्रद्धा को स्थिर करना, नाम का जप करना श्वास पर श्वास के द्वारा, इंद्रिय संयम करना। ये नाम का जप करोगे सब हो जाएगा। यदि दोबारा मनुष्य बनना है तो हमको ये यज्ञ करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर उसको क्या मिलेगा? तिर्य क्यों नहीं है, पशु पक्षी कीट पतंग, दूसरे लोग। नायाम लोको से अयज्ञ से को तो अन्य कुरुषोत्तम, दूसरे लोग, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य यज्ञ करने का अधिकार किसको है? जिसको मनुष्य शरीर उपलब्ध हुआ है, ताकि आगे फिर मनुष्य बने, फिर आगे बढ़े। तो 2 हाथ पैर वाला मनुष्य दुनिया में कहीं पर भी है, इस गीता की साधना में आ सकता है। यज्ञ करने का अधिकार किसको है? मनुष्य को। मनुष्य कोई भी हो, दुनिया में किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। गीता ने ये नहीं कहा कि भारत में रहने वाले हिंदू ही यज्ञ का आचरण करेंगे, मनुष्य मात्र के लिए अत्यंत दुराचारी। इसलिए गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र है। बोले दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता है यज्ञ रहित पुरुष के लिए। उसके लिए क्या? तिर्य क्यों नहीं है, पटु पक्षी कीट पतंग, वो सब। अब ये जो यज्ञ है, यज्ञ को करना कर्म है, लेकिन हमारी समझ में आ गया, पूरा गीता समझ में आ गई, लेकिन जब कर्म करने लगते हैं तो मन नहीं लगता है। तो इसको जो है, इस कर्म को 4 भागों में बांटा गया। इसको, इस गीतोक्त कर्म को 4 भागों में बांटा, और ये जो 4 भागों में बांटा गया वही 4 वर्ण है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्ता रफीमाम विद्धि कर्ता रमाभ्याम। इस कर्म को गुणों के दबाव के अनुसार 4 भागों में बांटा। ये 4 भागों में क्यों बांटा? क्योंकि हम भजन शुरू करते हैं, मन नहीं लगता है। गीता समझ में आ गई, नाम जपने बैठे, 1 घंटा बैठो चाहे 2 घंटा बैठो, मन नहीं लगेगा। तो अब इस साधक के लिए पहले क्या है, इसको करना चाहिए कि इसका मन लगे। तो इसलिए उन्होंने बताया कि परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। मन नहीं लग रहा है तो आरंभ करो सेवा से, परिचर्या, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, ये जो सेवा है इसके द्वारा, ये किसका कर्म है? यहाँ से जो है गीतोक्त नियत कर्म शुरू होता है सेवा से। तो जब सेवा आरंभ करोगे तो ये शूद्र श्रेणी का साधक है। शूद्र कोई अछूत नहीं है। शूद्र का मतलब है करोड़ों की अरबों की आबादी में जो जागृत हो गया। जैसे हजारों आदमी सोए हैं और उसके ऊपर से सर्प चला जाए, कुछ नहीं पता पड़ेगा।
शूद्र का मतलब जो बैठा हुआ है हजारों के बीच में, उसको मालूम चलेगा कि सर्प किधर है, उसका नाम शूद्र है। शूद्र माने कोई अछूत नहीं, जिसकी आत्मा जागृत हो गई है, जो इस मार्ग पर चल दिया है, जो महापुरुष की सेवा में प्रवृत्त हो गया, झाड़ू लगाने लग गया, वो शूद्र है, चाहे वो गृहस्थ में चाहे व्रत में। जिसको पता चल गया कि परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब नश्वर है, गीता का यज्ञ, सेवा रूपी यज्ञ जिसने आरंभ कर दिया, वो शूद्र है। अब धीरे धीरे ऐसी सेवा करते करते विधि जागृत हो जाएगी, यज्ञ की जो यज्ञ बताए वो सब जागृत हो जाएगा, आत्मा जागृत हो जाएगी। तब वही साधक क्या होता है, व्यस्त हो जाता है। कृषि गोरक्ष वाणिज्य, मन से इंद्रियों को संयमित करने लग गया तो वही व्यस्त हो जाता है। जब मन से इंद्रियां संयमित हो गई, थौर्यम तेजो धृतिदाक्षम, शूरवीरता आ गई, पीछे न हटने का स्वभाव, प्रकृति और पुरुष का जो संघर्ष है क्षेत्र क्षेत्र के का, अपने मन को रोकने की क्षमता आ गई, इसका नाम क्या है, क्षत्रिय। यही शौर्य है, मन को रोकने की क्षमता। पहले क्या है, 2 श्रेणियों में मन रुकता नहीं है, भाग ही जाता है। क्षत्रिय श्रेणी के साधक में भागते हुए मन को रोकने की क्षमता होती है, इधर भागा इधर रोका, तुरंत कंट्रोल रहता है, स्वामी भाव रहता है। तो ये क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। वही नियत कर्म है, उसको बांटा, क्योंकि शूद्र श्रेणी में तमोगुण ज़्यादा रहता है, इसलिए भजन होता ही नहीं, तो चलो झाड़ू लगाओ, सेवा करो। वैश्य श्रेणी में तमोगुण कम हो जाता है, रजोगुण रहता है, थोड़ा बहुत सत्वगुण रहता है, तो थोड़ा भजन में मन लगता है, थोड़ा संसार में जाता है, आधा आधा। इसलिए उसका काम क्या है, कृषि गोरक्ष, नाम जप करना मध्यमा से, मन से इंद्रियों को संयमित करना विषयों से, ये उसका स्वभाव से उत्पन्न कर्म है। क्षत्रिय श्रेणी का जो साधक है उसको ध्यान में, अभ्यास में, यज्ञ में, नाम जप में लगे रहना, वो जो है कंट्रोल कर लेता है अपने मन को, इंद्रियों को संयमित रखता है, वो क्षत्रिय श्रेणी का। और समय दमय तपे शौचम शांति आजमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। इंद्रियों का दमन, इंद्रियों को संयमित नहीं करना है, हो गई संयमित, मन को रोकना नहीं है, रुक गया मन, समय दमय तपे शौचम, तप ढल गया, अंतःकरण पवित्र हो गया, सरलता आ गई, आजब शांति आजमेव च, ज्ञान और विज्ञान, जिस भी चीज़ को जानना चाहता है प्रत्यक्ष जानकारी उसकी हो जाती है, जो भी संकल्प करता है भगवान बता देते हैं, इसको ज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान ब्राह्मण श्रेणी के साधक में दूसरे के अंदर जो उसका भक्त है, साधक है, यानी जो भी है उसके अंदर भी प्रेरणा करने की क्षमता होती है, ये विज्ञान है। दूसरे को भी बताने की क्षमता, अंतर्यामी होना, ये ज्ञान और विज्ञान, ये योग्यता आ गई, वो ब्राह्मण श्रेणी है। कर्म वही है, नाम का जप और ध्यान, एक ही गीतोक्त कर्म, उसी में ये चारों श्रेणियाँ हैं, लेकिन गुणों के दबाव से 4 भागों में बांट दिया। अगर कोई ब्राह्मण श्रेणी के साधक की नकल शूद्र श्रेणी का साधक करने लगे तो ब्राह्मण श्रेणी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि तो अभ्यास की पराकाष्ठा है, और शूद्र वाले में भी एडमिशन नहीं होगा तो भटक जाएगा प्रकृति में ना। तो इसी को वर्ण संकर कहा गया, प्रकृति में भटक जाना, अपने जो क्षमता है उससे विपरीत हो जाना। तो इसलिए 4 भागों में बांटा। फिर इसी को कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विंशाणाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभय गुण। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव में पाई जाने वाली योग्यता के अनुसार 4 भागों में बांटे। स्वभाव में, स्वभाव परिवर्तनशील है। स्वभाव से जो वाल्मीकि थे पहले क्या थे, डाकू थे, हत्या करते थे, लेकिन जब सदगुरु का संग मिला देवर्षि नारद का, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। स्वभाव पहले क्या था, क्रूर था, और बाद में सरल हो गया, रामायण की रचना की। तो स्वभाव में पाए जाने वाले गुणों के दबाव के अनुसार बंटवारा होगा, और स्वभाव परिवर्तनशील है। आज आप शूद्र श्रेणी के हो, भविष्य में ब्राह्मण हो सकते हो, आज वैश्य हो, भविष्य में क्षत्रिय हो सकते हो, साधना करते करते। ये सब परिवर्तनशील है, क्योंकि स्वभाव बदल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि 4 भागों में बांटा कर्म को, और इसी को स्वधर्म कहा गया। स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयावह। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की जो क्षमता है, शूद्र स्तर का साधक है अपने स्तर से कर्म करे, वैश्य स्तर का साधक है अपने स्तर से कर्म करे। कर्म एक ही है, गीतोक्त कर्म। उसी को स्पष्ट करते हैं,
स्व स्व कर्मण्य निरत संसिद्धिम लभते नर स्वकर्मणा निरत सिद्धिम यथा विन्दति त्वं शृणु। स्व स्व कर्म, स्वभाव से उत्पन्न करने की जो कर्म करने की क्षमता है, उसके अनुसार भली प्रकार साधना में लगा हुआ व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त होता है। मतलब हमें साधना करनी है तो हमारी जो क्षमता है, शूद्र स्तर के हैं तो सेवा करो, ये नहीं कि ध्यान करने बैठ गए। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार उस कर्म में लगा हुआ व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो इन चारों श्रेणियों के साधकों की पूजा क्या है, किसकी पूजा करते हैं, क्या इनकी अलग अलग पूजा है? जैसे समाज में है, शूद्र भूत भवानी को पूजे, वैश्य जो है लक्ष्मी जी की पूजा करे, क्षत्रिय दुर्गा की, तलवार वाली दुर्गा की पूजा करे, ब्राह्मण सरस्वती वाणी की देवी उसकी पूजा करे। 4 भागों में 4 देवियों में बांट रखा है। भगवान की पूजा करने का कोई विधान है ही नहीं, और इन चारों की पूजा होती है समाज में। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं है, चाहे आप ब्राह्मण श्रेणी के साधक हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सबके लिए एक ही परमात्मा। कौन सा परमात्मा? यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। जिस परमात्मा से यतः प्रवृत्तिर्भूतानां संपूर्ण जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, येन सर्वमिदं ततं जो सर्वत्र व्याप्त है कण कण में, स्वकर्मणा तमभ्यर्च स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के द्वारा उस एक परमात्मा का अर्चन करना प्रत्येक वर्ण के जो साधक हैं उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है। आप शूद्र श्रेणी के हो तब भी पूजा उस एक परमात्मा की, वैश्य श्रेणी के हो तब भी पूजा उस एक परमात्मा की। कहाँ पर है? जो हृदय में रहता है, ईश्वर सर्वभूतानां, उसी को आत्मा कहा गया। चारों में से चारों श्रेणियों के पुरुषों के लिए, साधकों के लिए पूजा एक ही परमात्मा की, अलग अलग नहीं, भूत भवानी देवी देवता नहीं, सिर्फ जो हृदय में व्याप्त है, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो कण कण में व्याप्त है, जो हृदय में निवास करता है, उस एक परमात्मा का पूजन करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। तो इस तरह से ये कर्म को 4 भागों में, यही स्वधर्म है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता स्वधर्म है। स्वधर्म का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण हिंदू का धर्म कुछ और, मुसलमान का धर्म कुछ और। स्वभाव से उत्पन्न गीतोक्त साधना करने की जो क्षमता है, ये स्वधर्म है। इसमें लगा हुआ व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त होता है। जब यहाँ पर भगवान पहुँच गए, इसके बाद अर्जुन को याद आया कि स्वधर्म मेरा धर्म तो ये है, नियत कर्म को कार्य रूप देना, भजन करना, साधना करना। तो भगवान सब कुछ बताने के बाद कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्याज्यम माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्याज्यम, कौन से सर्वधर्म? जो पहले अर्जुन ने कहा कि कुल धर्म सनातन है, जाति धर्म सनातन है, वर्ण संकर का होना, वर्ण संकर हो जाएगा, ये सनातन धर्म है। वर्ण संकर न होने पाए, स्त्रियां दूषित न होने पाए, पिंडोदक क्रिया लुप्त होने न होने पाए, ये क्या था? ये उसके धर्म थे उस समय जो फैले हुए थे। उन्हीं धर्मों को भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्याज्यम, उन सब का त्याग कर जो तूने अब जब गीता समझ लिया तो उन सब का त्याग कर और सीधा मेरी शरण में आ जा। तो सभी प्रकार की रीति रिवाज कुरीतियों को छोड़ के एक परमात्मा को धारण करना, एक परमात्मा के प्रति समर्पित होना, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति, ये क्या है? ये मनुष्य मात्र का धर्म है, यही हमारा स्वधर्म है। तो इस तरह से भगवान ने इसको बताया। अब इस धर्म का करने वाला, इस आचरण को करने वाला कोई भी साधक, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि आपने जो सब बताया इसमें प्रवृत्त हो गया, कहीं ऐसा नहीं कि ऐसा तो नहीं है कि बीच में नष्ट भ्रष्ट हो जाता है साधक भक्त, उसकी कौन सी, अगर मन चलामान हो गया तो उसकी कौन सी गति होती है? भगवान से पूछा अर्जुन ने कि थोड़ा दिन साधना किया, भजन किया, फिर छोड़। पहले तो समझना आवश्यक है गीतोक्त कर्म क्या है, और समझ में आ गया, अगर थोड़ा भी आचरण पार लग गया, शुरुआत कर दी है, नाम जपना शुरू कर दिए, सेवा शुरू कर दी है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नेया विक्रम ना सोचती स्वल्प वायु न विद्यते प्रत्यवायु न विद्यते। थोड़ा आचरण भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला। आपने आचरण आरंभ कर दिया तो किसी भी जन्म में नाश नहीं है। कामना करोगे वस्तु मिलेगी, आगे फिर साधना करोगे, अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति परम गति।
अधिक टाइम लगेगा, अनेक जन्म लगेंगे, लेकिन परम गति को प्राप्त हो जाओ। तो जो गीतोक्त कर्म रूपी धर्म है, साधना है, इसका नाश नहीं है, इस धर्म के आचरण का नाश नहीं है, ये आपको मुक्त करके ही छोड़ेगा और इसका कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन, तो जब आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, वही एकमात्र धर्म है, तो वो तो अपरिवर्तनशील है, उसका तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। तो परिवर्तन होता किसका है? कुरीतियों का, रूढ़ियों का, जो परंपरा मान रहे हैं उनका। एक प्रकार की परंपरा छोड़ के दूसरे प्रकार की परंपरा में चला जाता है, दूसरे रीति रिवाज हो जाते हैं। हिंदू ईसाई हो गया तो क्या है, उधर जाने लग गया। आदमी तो वही है, वो नहीं बदलता है, केवल रीति रिवाज बदल जाते हैं, तरीका बदल जाता है, तो वो धर्म नहीं है तरीका। उसी को तो भगवान कृष्ण कहते हैं अज्ञान है। जो परंपराएं हैं पहले से, अर्जुन ने कहा ये धर्म है, भगवान ने कहा अज्ञान है। धर्म क्या है, सत्य क्या है? बोले आत्मा ही सत्य है, शाश्वत सनातन है, वो अविनाशी है। तो उस अविनाशी के प्रति हम समर्पित होकर भजन करने लग गए, नाम जपने लग गए, ये आरंभ है। सेवा करने लग गए, ये आरंभ है। इसका नाश नहीं है। ये अनेक जन्म में आपको मुक्त कर देगा, भगवान की प्राप्ति करा देगा। 200 जन्म कागभूषुंड लिए, धर्म नहीं बदला। 200 जन्म, 1000 जन्म बाद भी उनका धर्म, उनकी साधना स्मृति पे आ गई। 200 जन्म बुद्ध ने लिए, धर्म नहीं बदला। 200 जन्म के बाद भी उनको सब याद था किस जन्म में क्या क्या किया। 24 जन्म महावीर को लेने पड़े, लेकिन धर्म नहीं बदला। ये साधना नहीं बदली। जन्म लेने पड़े, समय देना पड़ा, लेकिन साधना अनवरत चलती रही, उसका नाश नहीं हुआ। तो जब धर्म अपरिवर्तनशील है, गीता का धर्म आत्मा अपरिवर्तनशील है, उसके निमित्त जो नियत कर्म करते हैं, साधना करते हैं, ये अपरिवर्तनशील है, तो परिवर्तन कैसा? जब तक हम गीतोक्त साधना नहीं करेंगे तब तक जो है परिवर्तन होने की संभावना है। लेकिन जब आप गीतोक्त साधना आरंभ कर दिए, तब आपको कोई नहीं बदल सकता है, पैसा दे के भी नहीं बदल सकता है। तो इसलिए गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र है। ईसाई कहते हैं कि भाई बाइबल के अनुसार आचरण करो, पहले ईसाई हो जाओ, तब आपको परमात्मा मिलेगा। पहले ईसाई बनो, बाइबल को मानो, तब। मुसलमान कहते हैं पहले मुसलमान बनो, कुरान को मानो, तब कुछ होगा। लेकिन गीता कहती है कि आप मनुष्य हो, किसी भी देश के हो, किसी भी धर्म के हो, ममै वांसो जीव लोके, मेरा विशुद्ध अंश है जीवात्मा। मुसलमान भी अगर गीता के अनुसार भजन करेगा, उसको भी भगवान मिलेगा। ईसाई करेगा, उसको भी मिलेगा। और हिंदुओं की तो बापोती है, उनको क्या कहना, उनके तो वस्तु है, तो ऐसा ही मानते हैं। तो मनुष्य के लिए है, किसी धर्म के लिए नहीं। जिस समय गीता अवतरित हुई, सृष्टि में कोई भी धर्म नहीं था। जब अविनाशी योग नाम था, तब कोई धर्म नहीं था। भगवान कृष्ण के समय में भी 5000 वर्ष पहले भी कोई धर्म संप्रदाय नहीं थे। युधिष्ठिर राजा हुए तब तक कोई धर्म संप्रदाय नहीं थे। धर्म संप्रदाय जो नए नए बने हैं 2000 वर्ष पहले, वो भी भारत के ही लोगों का नाम बदल के ये गीता के ही नियम को अपने अपने ढंग से। बाइबल में 10-15% सत्य है गीता के। एक ईश्वर बाइबल कहती है, ईसाई कहते हैं, तो वो गीता की बात को दोहरा रहे हैं, गीता के अनुयायी है। अगर मुसलमान कहते हैं कि एक अल्लाह एक ईश्वर, तो वो गीता की बात को, क्योंकि उनसे पहले गीता कहती है परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, ईश्वर सबके हृदय में रहता है। एक ईश्वर गीता सबसे पहले कह रही है, अविनाशी योग भगवान कह रहे हैं। सृष्टि के आरंभ से ही गीता एक ईश्वर कह रही है। तो एक ईश्वर यदि मुसलमान, ईसाई, यहूदी कहते हैं, तो गीता के शिष्य हैं, गीता के अनुयायी हैं, गीता के बाहर नहीं है। गीता के अनुसार आचरण 10-15%, लेकिन साधना उनके पास भी नहीं है। कुरान बाइबल में साधना नहीं है, केवल एक ईश्वर का नाम लो, फिर अच्छा बुरा कुछ भी करो। साधना करने का बोले हराम है, साधना नहीं कर सकते, योग नहीं कर सकते, साधना है ही नहीं। मोहम्मद को लड़ते लड़ते 26-27 साल बीत गए, कहाँ साधना भजन करने का मौका ही मिला। वो तो केवल प्रचार करने में लड़ते लड़ते अपना चले गए। वही ईसा का भी हुआ, प्रचार करने में, साधना भजन का मौका ही नहीं था। तो ईसाई और मुसलमान कहते हैं साधना नहीं करना है। तो इसलिए गीता धर्मशास्त्र है कि इसमें परमात्मा एक है, ये तो है ही, लेकिन उस एक ईश्वर को, उस एक परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करें, उसकी विधि है। जिसको यज्ञ कहा गया, जिसको चरितार्थ करने को कर्म कहा गया, और उसी यज्ञ को, उसी कर्म को जिम्मेदारी से करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है, प्रत्येक मनुष्य का धर्म है।
और जैसी आपकी स्वभाव से उत्पन्न क्षमता है उस श्रेणी से आप उस नियत कर्म को, उस धर्म का आचरण करो। वो स्वधर्म है। स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार उसी नाम जप में, ध्यान में लगना, सेवा में लगना, ये प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, स्वधर्म है। तो इसलिए गीता मनुष्य मात्र के लिए जब ये उत्पन्न हुई तब मनुष्य जाति में, संपूर्ण सृष्टि में कोई धर्म, मजहब, संप्रदाय नहीं थे। भगवान कृष्ण के समय में भी नहीं थे। इसलिए गीता मनुष्य मात्र के लिए कही गई। तो ये मानव मात्र का धर्मशास्त्र है। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।